हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कसकाय केरोवाले के मनाचो एंड वेलकम टू से करेंगे सबका स्वागत। ये सीजन उस मकाम पर पहुंच गया है जहां हर सदस्य के मन में एक ही नारा गूंजना चाहिए, आर या पार, क्योंकि आर या पार से ही जीत और हार का फैसला होगा। तो क्या इन घर वालों ने इस आर या पार वाले रवैये को अपनाया है? आज घर वालों से कहा गया कि ओवर कॉन्फिडेंट लोगों के घमंड के कीचड़ से भरा घड़ा उन्हीं पर उड़ेल कर उनके घमंड के घड़े को तोड़ दे। तो ये देखिए घमंड का घड़ा कैसे तोड़ा गया। बहुत छोटा छोटा मुद्दा होता है, बट इसकी घमंड की वजह से इसकी 8 हफ्तों की दोस्तियां टूट गई हैं। स्टेप बैक लेके गुस्सा कम करो और अपनी दोस्ती को बचाने की ट्राई करो तो वो बच सकती है। डिप्लोमेटिक होते हुए अकेले चाहिए आप। नहीं नहीं, आए आए। ओए अनुराग हमेशा से ही डंके की चोट पर कहते हैं कि बिग बॉस वर्सेस मी, बिग बॉस वर्सेस मी। तो मुझे लगता है ऑफ कोर्स एक एडवांटेज बहुत स्ट्रांग है जो कि अनुराग के फॉलोअर्स बाहर हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है आप इस घर में आए हो और सबके बराबर हो। गेम का लेवल बहुत ऊपर हो चुका है, अब इससे ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। दैट्स इट। अनुराग ने खुद ये बोला कई बार कि जहां उसको पहले लगता था कि बिग बॉस एक टाइम पे शायद कुछ लोगों को लेके बायस थे, लेकिन उसके बाद उसने खुद बोला कि नहीं, बिग बॉस बायस नहीं है। घमंड बस वही होता है कि कोई चीज रियलाइज हो जाए उसके बाद भी अगर आप सॉरी ना फील करो या झुकना ना चाहो किसी तरह से। आप बहुत नकली इंसान हो। बैक एंड पे विक्की भाई मेरे से अग्री करते हैं कि हाँ अनुराग ठीक है, मैं आपकी बात भी समझता हूँ। तो मैंने आपको सॉरी मत बोलिए। तो आपने पहली बार मुझे जो बोला था कि अपने बीच में सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि मैंने आपको यही बोला था सॉरी को नहीं बोला। कर रहे हैं कि अनुराग तूने सॉरी नहीं बोला, बट ये जो नकली कॉन्वर्सेशन है ना विक्की, चलो ठीक है। ओए होए, ये सही है कि पैर पे भी नहीं आया। इनकी ब्रोसेना का जो अहंकार है वो बहुत ही एविडेंटली इनकी बॉडी लैंग्वेज में, शब्द में, इनकी हर जगह पर दिखाई देता है। देखो कभी घमंड नहीं रहा, यहाँ सब लोग कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट लेकर के आए शो में। आई गेस मुनावर शायरी का प्लस पॉइंट लेकर के आए, तो अंकिता जी को टीवी का एक्सपीरियंस लेकर के आई हैं। बट वो कभी फ्लेक्स नहीं करती ना अनुराग, उन्होंने कभी क्या मैंने यस आपने ये बोला है, मैं भी देखता हूँ, मैं भी यही हूँ और मेरी सेना मेरे लिए बाहर खड़ी। चलो अगर ये कॉन्वर्सेशन 11वें हफ्ते से पहले मुझे बाहर निकाला, आपने बहुत झूठ अनुराग। मैंने बहुत देखा कि पानी सर से जो भी अब ज़्यादा हो गया है, बट ही नेवर एक्सेप्टेड दैट फैक्ट। और उन्होंने जो मेरे साथ इधर किया ग्राउंड पे, वो ट्रॉमा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आज भी है। आप जो गेम खेल रहे हो आप वो खेलो, बट एक बहुत जो पर्सनल कॉल आउट होता है, यू शुड नॉट डू इट। मनारा को हमेशा से हर्ट हुआ है। आपको हर्ट हुआ होगा, बिल्कुल सही है, बट अगर आप हमारी दोस्ती को फेक आउट बोल रहे हैं कि मैंने फेक आउट नहीं बोल रही, आपने बोला, मैं यहाँ पर डंके की चोट पे प्रूफ करने के लिए तैयार हूँ कि आपकी और मेरी बातें मैंने किसी से नहीं करी हैं। चीजें सॉर्ट होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, एंड वो तभी हो सकते हैं व्हेन यू बिकम लिटिल केयरफुल विद थिंग्स। I would just suggest that. Become careful, Manara. I will. We'll only be the better person. I will be the better person. Then please be. अभिषेक आज कला की कदर नहीं करते हैं, ये कलाकार की कदर नहीं करते हैं, या लड़कियों की कदर नहीं करते हैं, इन्हें रिस्पेक्ट देना बिल्कुल भी नहीं आता है और ये बदलना भी नहीं चाहते। इनकी लाइन थी कि बिग बॉस में अगर मुझे बोलेंगे तो मैं नहीं बदलूंगा क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। तो आई थिंक मेरे हिसाब से घमंड ये होता है। ये बात मैंने इस हफ्ते अपने आप में बहुत चेंज खुद से देखे हैं और सबने भी देखे होंगे। मुझे लगता है मैं ईशा के साथ कितना वैसा जुड़ा हुआ था और मैं उसको किसी के साथ देख नहीं सकता था। उस टाइम मैंने अपने आप को 3 दिनों में इतना अच्छे से संभाला। उस दिन अरे सुन तो तेरे को कमेंट लग रहा,
तू घमंड रख। अबे घोचू घमंड की अरे बात तू हो रही है। घोचू है, तू घोचू है, तू घोचू साले, तू घोचू है, अच्छा। तू घोचू है। साला बोलो तो गाली है। हाँ, तू भी, तू कितनी गालियां देता है? तू मेरे माँ बाप पे क्या बोलता है? तू मेरे माँ बाप पे क्या बोलता है? तू मेरे माँ बाप पे क्या बोलता है? तेरे से तो मैंने बात भी नहीं करी थी, तेरे से तो मैंने बात भी नहीं। अरे वो मेरी फैमिली है, वो मेरी तू फैमिली हो, मेरी फैमिली हो। धक्का क्यों मार रहा है? तू यहाँ पे खड़ा है, टच हुआ है। मैं भी खड़ा होऊंगा, यहाँ पे टच हुआ है, खड़ा होऊंगा। मैं भी यहाँ पे खड़ा होऊंगा, मैं भी यहाँ पे खड़ा होऊंगा। तू ऊपर से क्यों? तू मेरी फैमिली पे क्यों गया? मैं तेरी फैमिली पे गया, मैं तेरी फैमिली पे गया, मैं आज पर रिप्लाई देना। चल पीछे था। आजा फिनिश कर। ओहो आओ जी अंकिता जी। गुडविल के आड़ में अनड्यू एडवांटेज, जैसे कि इनकी गलती कल पकड़ी गई खुलेआम। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जो इनका मैं एटीट्यूड देख रहा हूँ, एक तो गलती करके भी अपने आप को सॉरी कहीं ना कहीं फील नहीं दिख रहा। उसकी एवज में इनको खाली विक्की की पड़ी हुई है, विक्की भाई की, जो उनको सर्विस दिया जाए, लेकिन इन्हें जो काम करे वो घुमा रहे। उसके अलावा कुकड़ू को जब बज रहा था, जब मैं आके इनको कितने की बार आके रिक्वेस्ट करके उठा रहा हूँ, तो इनका जवाब मेरे को आता है, बोला ना उठ रही हूँ। मैं विक्की को बुलाना चाहूंगी। जाओ। शुरुआत से जो आपने एक दोस्तियां बनाई, वो दोस्तियां जेन्युइन थी नहीं, क्योंकि धीरे 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 जैसे आपकी बातों में, आपके मैनिपुलेशन में आपका एक घमंड आ गया कि मैं सबसे फेवरेट हूँ, मैं समझदार हूँ। घमंड ये होता है कि देखते हैं कि 3 हफ्ते में तू यहाँ है कि मैं यहाँ हूँ, इसे घमंड कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो घमंड सिर्फ आप में आया हुआ था, जो मैंने कभी हाईलाइट नहीं किया। शोल्डर पे डाल दो, सिर पे मत डालो। शोल्डर। हाँ हाँ, मैं खुद थोड़ा वजन स्लिपरी है रिंकू जी, स्लिपरी है। मेरे लिए भी विक्की भैया का घमंड तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब से बिग बॉस ने इनकी तारीफ़ें की है, तब से इन्हें लगने लगा था कि ये ही एक अकेले इंसान है जो इस शो को चला रहे हैं। ही इज़ ट्राइंग टू बी अ लीडर ऑल द टाइम। लोगों को ना समझ बोलने की जो आदत है, तो आप सब लोग ना समझे, कई बार इन्होंने नॉमिनेशन में बोला है। कल परसों के झगड़े के दिन आप अभिषेक को बोलते हैं कि आप मेरे अनुयायी हैं, मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं। बिग बॉस ने पर आपने एक्सेप्ट किया ना, आप तो मेरे अनुयायी हैं। तो ये घमंड आपका मैं तोड़ना चाहती हूँ, जो आई होप आपकी लाइफ में आगे आपके काम आएगा काफी। जो बदतमीजी करेगा तो उसको जवाब देना बुरी बात नहीं। ओके सर, ओके, तो बाय बाय। खानसादी, ये शो का नाम बिग बॉस है। आप अपने आप को उससे भी ऊपर समझती हैं कि जब बिग बॉस खुद आपको बुलाते हैं, आप आइए खानजादी, पार्टिसिपेट कीजिए। नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूंगी, मैं वहां बैठी रहूंगी। आपको पहले कितनी सारी चीजें बोली जाती है हर एक एपिसोड में, वीकेंड के बारे में। रो रही थी सलमान सर सबके बारे में कोई ना कोई एक चीज एडवाइस देते हैं, ढंग से तो बोलो, सही चीज तो बोलो। कितने लोगों को इमोशनल होते हैं, लेकिन कोई भी उठ के जाने की जुर्रत नहीं करता। तो ये बोलिए ना, इमोशनल थी, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मन नहीं था, यहाँ झूठ पकड़े गए ना। आपका जो एक घमंड है वो तोड़ना बहुत जरूरी है। लाल पे लाल। मैं खानजादी का घमंड तोड़ना चाहूंगा। मैं तो राइडर का नाम लेना चाहती थी, लेकिन पर आपने नहीं लिया, क्योंकि आपको सेफ्टी रखनी थी, अपनी दोस्ती बचानी थी ना। नहीं ना चाह रही थी आप। क्यों चुप रहूं मैं? आपको चुप रहने की आदत है? नहीं है ना आदत। आपने लगाम दी, आपने कैसे लगाम दी है? ऐसे आता हूँ जैसे आता हूँ। अब कैसा लग रहा है? आपके शो करने से कोई शो नहीं होता है। क्या मैंने कभी ऐसा किया कि मैं बिग बॉस के ऊपर हूँ? क्या बताओ ना, मैं बिग बॉस के ऊपर हूँ? Big Boss is God over here. तो मैं टारगेट होती हूँ, क्योंकि विक्की और अंकिता के खिलाफ मैं नहीं हूँ, इसीलिए मैं टारगेट होती हूँ। चल डाल। इनको ये लगता है कि मैं राइडर का इमेज खराब होगा अगर मैं राइडर के साथ में बैठूं। तेरे मुंह में क्या डालूं? तेरे मुंह में क्या डालूं? पार्टिसिपेट। ले। अरे बिग बॉस आपके अगेंस्ट, बिग बॉस जो मुझे बोल रहे थे, मैं आपके अगेंस्ट जाती हूँ। देखो, जो मेरा काम था वो भी इन्होंने कर दिया है। Big Boss is God over here. I am not above my God. No, you are. You just disrespect. Big Boss is my God.
everybody gone. Who the hell are you? You are not above him. You are not above Big Boss. He's my God. Who the hell are you? Who are you? घमंडी. घमंड तुझ में है. Big Boss मेरा God है. He's everybody's God. Let it go. Let it go. Let it go. Let it. Not everybody is not everybody. Over here. Let it. He's not your God. No. मैं मानता हूँ he's my God. He's my God over here. Loser कहीं की. घमंड खुद तोड़ा. जब भाग के गई थी जब सच बात थी जो सच बात है उसमें सब मैं तो बोलूंगी मैं तो बोलूंगी मैं डांस कर दो जाता बैठो Vicky. जीवन में गलत संगति का असर यही होता है. इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता. पहले सुन लो. Yesterday, outside the people, 뭐 hair, Yeah. not unfair, just my thing. Yeah. Just this thing. 앞으로 우리가 좀 정당하게 Okay. goodwill. Cool? Okay. Cool. Okay, no problem. Okay. 우리 클리어하게 갑시다. जो अहंकार जो इंसान को खुद के कुछ होने पे हो तो मुझे लगता है अंकिता जी आप आइए. आप पे वो जो घमंड मुझे दिखाई देता है वो इस सेंस में है कि आप अगर अच्छा भी कुछ करते हो तो आप उस पर बहुत घमंड करते हो और आप कहीं ना कहीं मेक श्योर करते हो कि आप उसके बारे में चर्चाएं करें. लेकिन कभी कभी आपका एक ऐसा एटीट्यूड हमें देखने मिलता है टूवर्ड्स कुछ चीज़ें जिसमें क्लियरली दिखाई देता है एक बॉसीपना. इंसान का सबसे बड़ा घमंड यही होता है कि वो ये बोलता है कि मुझ में किसी चीज़ का घमंड नहीं है. मतलब आपको अपने आप पे इतना घमंड है कि आपको किसी चीज का घमंड. मुझे अपना क्लैरिफाई करना है. मैंने कभी जताई नहीं है. मुझे नहीं पता आपको कहाँ लगी मुन्ना, लेकिन इट्स क्लियर कि आपको प्रॉब्लम हो रही है मुझसे, तो आप बिल्कुल बोलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन क्या हो गया ना, अब मैं समझ गई हूँ कि आपको कहीं ना कहीं मुझसे बहुत प्रॉब्लम है. मैं अच्छे समझती हूँ शायद आपकी चीजें आप जैसे आपने हमेशा मुझे कहा है जब तक मुझ पर अटैक नहीं होगा तब तक मैं अटैक नहीं करूंगा. आपने अब वो शुरू कर दिया है शायद मुझ पर अटैक करना. इसमें मेरी कोई कमी रह गई कि मैंने आपको शायद वो दोस्ती में इतनी क्लैरिटी नहीं दी, इसलिए आज आप यहाँ खड़े और आप मुझ पर डाल रहे हैं. सो आप प्लीज डाल सकते. देखिए यही बात है कि आप इसमें भी एक एंड में अपना एक बात ऐसी रख देते हो कि मेरी ही कमी रह गई जिसकी वजह से नहीं हुआ. तो आपको अच्छे साइड करेंगे क्या? नहीं तो आपको आप देखिए आप यू आर वेरी शार्प मुन्ना, आप पॉइंट्स बराबर निकालोगे. मेरे को आपसे मैं जब आपसे कॉन्वर्सेशन भी करती हूँ मुन्ना, मेरी हार्ट रेट बढ़ी रहती है. आई स्वेयर आई एम नॉट किडिंग, बिकॉज आप उस तरीके के आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकालते हो और मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो होता है ना मन में वो तुरंत के तुरंत बोल के खत्म करती हूँ. बट इट्स ओके, आई एम एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम यू कि कैसे कमेंट्स किए जाते हैं, कैसे सोचकर बात की जाती है और कैसे आप जिन्हें अपना बोलते हो उन पर ही टारगेट किया जाता है. सो आई एम लर्निंग दैट. इट्स ओके. आपको पता है यहाँ पे जो आपसे बात कर रहा हूँ इससे भी ज्यादा तेज और तीखे क्वेश्चंस मैंने आपको अकेले में पूछे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ. नहीं, आप बिल्कुल, आपको जितना ब्रूटल होना है आप प्लीज जाइए, आप भी दिखाइए कि आप ऐसे हैं. मतलब आपका भी कहीं ना कहीं आप अच्छाई बन के आप भी तो घूम ही रहे हैं लोगों के सामने. तो मुझे लगता है इट्स हाई टाइम दैट यू आल्सो शो योर रियल साइड टुवर्ड्स मी. आपका देखिए हमेशा कैसा रहा है ना मुन्ना, मैंने कभी भी आपको कोई चीज पर्सनली शेयर की ना, मैंने वो चीज कभी बाहर नहीं आएगी. जो आपने पर्सनली शेयर किया वो कभी बाहर नहीं आएगा. आप और विकी जब बैठते थे ना तब मैं आपसे एक ही चीज बोलती थी, आप दोनों से मैं सीख रही हूँ. आप ये जब बोलते हो ना मैं सीख रही हूँ, वो कहीं ना कहीं मुझे हजम नहीं होता.
इस चीज का आपको बहुत घमंड है कि आपने टीवी इतने साल कराए, तो कहीं ना कहीं आपको ये फेवर मिलेगा। आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर बिग बॉस, मैंने ना कभी आपको आपके ऊपर समझा है ना मैं कभी समझूंगी, लेकिन जहां तक टीवी इंडस्ट्री की बात है, टीवी इंडस्ट्री से मैं बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि इस चीज ने मुझे यहाँ कई लोगों को बनाया है और आज यहाँ अगर मैं हूँ तो उस वजह से हूँ। वही मैं पता लग गया है, अनड्यू एडवांटेज तो सबको पता है ना, कल जो लिया है आपने लिया है उस चीज का, मुझे दिया गया एडवांटेज तो मैंने लिया, लेकिन उसका अनड्यू हो गया। मैंने सबके सामने इस चीज नहीं, आपने सॉरी नहीं बोला, मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा। कल मैंने सॉरी बोला था, सॉरी आप सबको मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने इस चीज का अनड्यू एडवांटेज लिया एंड आई रियली मीन इट। ओके, आजकल वो चीज मैं खानजादी के साथ देखता हूँ कि नो जब भी किचन में बहुत छोटी छोटी चीजों के लेके ऊपर जब डिस्कशन होते हैं तो आप बहुत ज्यादा घमंडी एंड डोमिनेटिंग हो जाती है कि अगर मेरे को अरे इतना था तेरे मन में तो पहले बोल देता किचन में, जब इतने प्यार से चाय बना दो करता रहता था, क्यों नहीं बोला तभी? चाय बनाने के लिए दूध दिया है, फ्री में नहीं दिया है। आपने कुछ ना करके इस घर में बहुत चीजें ऐसी की, आपको पता था बच जाओगे बिकॉज यू हैव वोट्स, इसीलिए अब देखा जाएगा। हमने दिल में था, हमारी टीवी हमारा माध्यम है, इधर खड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी हम रोज मेहनत करते हैं। कैप्टनसी मुझे चाहिए, उसके लिए मैं लड़ रही हूँ, मैं अपनी आदतें बदल रही हूँ, अपनी टोन बदल रही हूँ और अपने लिए खड़ी हूँ यहाँ पर। दैट्स इट।